आरएएस 2024 का परिणाम आ चुका है और इस परिणाम के साथ ही सालों का इंतजार खत्म हो चुका है। जो सपने देखे थे वो सपने पूरे हो चुके हैं और अब जो प्रदेश की सेवा है वो करने का मौका आया है। मेरे साथ डॉक्टर श्याम जहांगीर जी मौजूद हैं जिन्होंने 452वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही मेरे साथ राहुल जी मौजूद हैं, इन्होंने 399वीं रैंक हासिल की है। सबसे पहले डॉक्टर श्याम जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, लंबा इंतजार, आखिरकार जो सफलता है वो मिल चुकी है। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो ये सही बात है कि इंतज़ार लंबा है, क्योंकि मैं 2013 वाले आरएस में भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मेरी 757 रैंक थी। उसके बाद 2021 में फिर इंटरव्यू देने का अवसर प्राप्त हुआ, तो उसमें 949 रैंक आई और इस बार फिर एक 452वीं रैंक है, तो ठीक लग रहा है सर। सर 13 साल का लंबा इंतजार, देखिए 13 साल में तो अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। कौन सी ऐसी चीज थी जिसने मोटिवेट किया कि नहीं, बनना तो आरएएस ही है? सर मैं चूँकि फॉरेंसिक के क्षेत्र से पहले से जुड़ा हुआ था, मैंने फॉरेंसिक में पीएचडी भी की और उसमें ही मैं काम कर रहा था। लेकिन आरएस बनने का जो सपना था उसमें एक चीज़ ये थी कि मैं तो गिव अप कर रहा था कि भी नहीं होगा। मैंने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन किया था। बाद में कपिल सर ने मुझे मोटिवेट किया कि आप एक प्रयास और करो, तो इस प्रयास में फिर उनका मार्गदर्शन रहा। आंसर राइटिंग भी उन्होंने करवाई, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई कि यहाँ आप थोड़ा इम्प्रूवमेंट करिए, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने सर। सर अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देंगे, क्योंकि बिना किसी की मेहनत, किसी की पूजा पाठ, किसी के रातों के सपने, उसके बिना आदमी सफल होता नहीं। सर सबसे पहले तो मैं अपने माता पिता को देना चाहूँगा, उसके बाद मेरी पत्नी, वो सरकारी टीचर हैं और उनका बहुत योगदान रहा। लगातार वो मुझे सपोर्ट करते रहीं, बहुत मोटिवेट भी किया। और बाकी कपिल सर बूस्टर अकेडमी का बहुत योगदान रहा। बिल्कुल, मेरे साथ राहुल जी भी मौजूद हैं। राहुल जी से भी जाना चाहिए। एक आपने देखा, देखिए 13 साल का संघर्ष और एक यंग ब्लड जिन्होंने शायद अभी कितना समय पहले आपने तैयारी शुरू की? सर मैंने जो अपनी तैयारी शुरू की थी वो 2023 से की थी, जब जो आरएस मेंस आरएस प्री जो आया था 2023 वाली भर्ती, तभी से मैंने स्टार्ट की थी और तब मैंने बूस्टर एकेडमी को ज्वाइन किया था और तभी से मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ। तो 2023 वाला जो रिजल्ट था उसके अंदर मेरी 613 रैंक थी। तो उसके बाद में मैं और तैयारी की और मेहनत की, और मेहनत के साथ में सर टीचर्स का और कपिल सर का, इसके साथ में मेरे माता पिता का काफ़ी सपोर्ट रहा, जिसके कारण इस बार मेरी रैंक 399 आई है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है सर। युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? 2023 में तैयारी शुरू की, 2024-26 में सफलता आपके जो है वो पूरी हुई है। यंग, आज की यंग जनरेशन है कि क्विक, बस कल परीक्षा दी, परसों रिजल्ट आ जाए, तरसों नौकरी लग जाऊं। उन यंग जनरेशन को क्या मैसेज? सर वैसे एक तरीके से देखा जाए तो मैं फॉर्चुनेट रहा, क्योंकि आरएस का जिस प्रकार से इतिहास है, भर्तियां लंबी खिंच जाती है, लेकिन 23 के बाद में बैक टू बैक मेरे पास चॉइस वाली भर्ती थी। तो मेरी जो कंसिस्टेंसी थी वो मैंने बरकरार रखी और कंसिस्टेंसी के दम पर ही सर मेरा जो रिजल्ट है वो इम्प्रूव हुआ है। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहता हूँ कि जो आप तैयारी में लगे हुए हैं उसमें कंसिस्टेंस रहिए। हो सकता है आपके लिए 10-12 घंटे बैठना मुश्किल होता है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ 6 से 8 घंटे भी निकाल रहे हैं, यानी कि तक कि 4 घंटे भी आप निकाल रहे हैं जब कोई भर्ती नहीं है, तो वो मोर देन इनफ है। उसका फायदा आपको रिजल्ट आने पर अवश्य मिलेगा आपको। श्याम सर, आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? क्योंकि देखिए आपने एक लंबा संघर्ष किया है इस पद तक पहुंचने के लिए। युवाओं को क्या मैसेज है, किस तरह की तैयारी करें, किस तरह का पेशेंस रखें? युवाओं को सर पहला मैसेज तो मेरा ये है कि जैसे सर ने कहा कि निरंतरता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, आप उसे छोड़िए मत। इस तैयारी का नेचर है कि अप एंड डाउन आते रहेंगे और इसमें तनाव भी आएगा, लेकिन यदि आप लगातार लगे रहते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आएगा जब आप बुलंदी पे होंगे और बहुत शानदार रिजल्ट, इवन आप टॉप कर सकते हैं। आप देखिए सर, नए नए लोग इवन पिछली बार 2023 में जो सिलेक्ट हुए वो इस बार और अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यदि आप लगातार लगे रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अगली चीज़ मेरा ये है सर कि हर बच्चे को तैयारी से पहले एक ऐसे संस्थान को चयन करना चाहिए, एक ऐसे मेंटोर को चयन करना चाहिए जो उसको सही रास्ता दिखाए, जो बढ़िया तरीके से इवन अफोर्डेबल भी हो उसकी तैयारी। जैसे मान लीजिए मैं बूस्टर अकेडमी का उदाहरण दूं, तो आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। आपको घर से दूर ही नहीं जाना है, आप अपने घर वालों के पास हैं, वो आपको मोटिवेट भी करेंगे, आपको परेशानी होगी तो वो आपको साथ भी देंगे। तो सबसे अच्छा माध्यम है ऑनलाइन तैयारी। तो ऑनलाइन तैयारी करते रहेंगे और आपके टीचर जब इतने बढ़िया हों, अब बूस्टर अकेडमी की सारी फैकल्टीज़ को देखेंगे। मैं खुद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, सोशियोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, लॉ वाला सेक्शन भी कवर करता हूँ। तो अब यहाँ के टीचर खुद मेहनत करते हैं। जब टीचर मेहनत करता है तो स्टूडेंट को वो कराता ही है। और फिर अभी हाल ही में मैंने देखा कपिल सर ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है,
मेंस आंसर मेंटरशिप प्रोग्राम, वो निःशुल्क है बच्चों के लिए। बूस्टर एकेडमी के हर बच्चे के लिए निःशुल्क प्रोग्राम चलाया और उसमें एक बड़ी टीम सर ने लगा रखी है। उसका हासिल कुछ नहीं है, लेकिन उनके मन में एक ही सपना है कि इस राजस्थान के गांव ढाणी के जो बच्चे हैं, जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं, वो उसका फ़ायदा लें। तो आंसर राइटिंग तो यहाँ की है, सक्सेस का की जो है आंसर राइटिंग है। जितना अच्छा तुम आंसर लिखोगे, मेंस में उतना ही अच्छा स्कोर होगा, और मेंस में अच्छा स्कोर होगा तो इंटरव्यू में क्या स्कोर है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता। यदि मेंस में कम स्कोर है तो इंटरव्यू का कम स्कोर आपको बहुत घातक जो है आपके लिए सिद्ध होता है। तो मेरा ये मानना है कि बच्चे को एक तो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, सपना देखना चाहिए, बढ़िया तरीके से एक अच्छे संस्थान का चयन करो आप, जिसका मैं एग्जाम्पल बूस्टर एकेडमी बता रहा हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बूस्टर एकेडमी का टीचर हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ ये बात, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ का कल्चर देखा है। उस कल्चर में जिस तरीके से बच्चे के साथ ट्रीटमेंट होता है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, एक एक तरीके, मतलब जो भी कठिनाई उन्हें आती है उनकी तैयारी के दौरान उसको अच्छे से ट्रीट किया जाता है। कंटेंट उनका सर खुद देखते हैं, सर छुट्टी के दिन जब भी आते हैं तो खुद वो कंटेंट देखते हैं एक एक चीज़ की, यार ये। और इवन अब मैं मेरा एग्जांपल लूँ तो मैं टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, कपिल सर उसमें भी कई बार देख के ऐसे बता देंगे कि भाई ये सर इस चीज़ को और इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो टेक्नोलॉजी में भी खुद कपिल सर पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी पढ़ाते हैं, इको सर्वे पढ़ाते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी साइंस टेक में वो ऐसी गाइडेंस दे देते हैं। तो एक ऐसा मेंटोर आपके पास हो, एक ऐसा मार्गदर्शक हो जिसने राजस्थान के बच्चों को आरएस बनाने का सपना देखा है, तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी चीज़ है सर। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि गुरु और शिष्य दोनों साथ खड़े हैं, दोनों आरएस बने, मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, इससे बड़ी चीज और क्या होगी। तो देखिए राहुल जी थे और श्याम जी थे, आरएस 2025 में, आरएस 2024 में इन्होंने जो सफलता प्राप्त की है वो कई लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी, क्योंकि एक ने 13 साल संघर्ष किया और आखिरकार सफलता पाई, तो एक ने महज 3 साल पहले ही जो लक्ष्य बनाया था उसको 3 साल में हासिल कर लिया। और जो आरएस हैं उनके साथ भी, उनके इंटरव्यू करते हुए हम आपको नजर आएंगे, उनकी भी जो जीवन यात्रा है वह जानेंगे किस तरीके से उन्होंने सफलता की। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।